हेलो दोस्तों, मैथ्स फॉर एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत सारे तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ, जिससे कि सॉल्यूशन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने लिखा टाइम क्या होता है? टाइम या समय क्या होता है? समय दिन भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है। ठीक है। अब काम क्या होता है? काम होता है, जैसे मैंने आपको 20 पेज टाइप करने के लिए कहा, मैंने किसी और दूसरे व्यक्ति से 30 कुर्सियाँ बनाने के लिए कहा, तो ये मेरा क्या हो गया? काम हो गया। 20 पेज टाइप करने के लिए दिए, 30 कुर्सियाँ बनाने के लिए दिया, ये क्या हो गया? मेरा काम हो गया। ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, तीसरी चीज़ इफ़िशियंसी क्या होती है? इफ़िशियंसी होती है कार्यक्षमता। कार्यक्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में जितना भी काम किया जाता है वो क्या होती है? हमारी कार्यक्षमता। यानी एक दिन में जितना भी किया गया काम कार्यक्षमता होती है। और कार्यक्षमता निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल काम, जितना भी काम होता है और कुल काम में हम अगर समय से भाग लगा देंगे तो क्या निकलेगा मेरा? ये निकल आएगा मेरा एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है। एफिशिएंसी बराबर क्या होगा कि जो भी काम होगा कुल, उसमें हम समय से डिवाइड कर देंगे तो हमें एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक दिन के काम को दर्शाती है। ठीक है। अब कुल काम हम कैसे निकाल सकते हैं? कुल काम हम एफिशिएंसी का समय में गुणा कर दें तो क्या निकल आएगा हमारे पास? कुल काम निकल आएगा। और कुल काम दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा? कुल काम के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए और आगे मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए 10 दिन में करता है किसी काम को, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ क्या लेंगे? दो संख्या है हमारे पास 10 और 15। 10 और 15 संख्याओं को क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल काम मिल जाएगा। ठीक है। मैंने कहा था, यानी जो एलसीएम आएगा हमारा क्या होगा? वो कुल काम होगा। और एलसीएम कैसे लेते हैं? 10 और ये 15, 5 दूनी 10 और 5 ये 15, 3 दूनी 6 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 30 आ जाएगा। तो क्या आ गया? कुल काम कितना हो गया? 30 हो गया मेरा। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर कुल काम में दिन से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? इफ़िशियंसी मिल जाएगी। यानी इफ़िशियंसी मतलब एक ही इफ़िशियंसी मिल जाएगी कि एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है। अब दिन में कुल काम से हम भाग लगा देंगे, दिन का कुल काम में भाग लगाने कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, यानी क्या आएगी? इफ़िशियंसी। ये बी की इफ़िशियंसी आ गई। यानी बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है। और कुल काम कितना है? 30 है। तो ये पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो ए और बी, ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है एक दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा? 5 से 6 दिन। क्या निकल आएगा? समय। मैंने कहा
5 से डिवाइड कर देंगे 30 में तो क्या निकल आएगा मेरा समय, यानी 6 दिन में इस काम को दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन किस में मेरा 6A में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में तथा सी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो लिख लो आप, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। अब 2 से अधिक संख्याएं तो एलसीएम ले लो। अब जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, मेरा कुल काम होगा, यानी कुल काम। तो 12, 15 और 10 का एलसीएम ले लो। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 कट जाएगा, ठीक है, और गुना 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 4 कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 दिया 60 आ जाएगा, क्या आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इनकी इफ़िशियंसी निकाल लो। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 5, 12 पंजे 60, 10 6 60, बी की इफ़िशियंसी 6 आएगी और सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 15 से काटो, 15 चौका 60, यानी सी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो ये काम जो टोटल काम है 60, ये हमें तीनों से एक साथ करवाना है। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 6 11 और 4 एक दिन में कितना काम करते हैं, वो 15 काम करते हैं। अगर कुल काम में अगर 15 से मैं भाग लगा दूंगा तो मेरे दिन निकल आएंगे कितना, 4 बार, यानी तीनों मिलकर इस काम को ये 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो 4 मेरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। श्याम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, राम श्याम से 50% अधिक दक्ष है। तो बताइए इस कार्य को समाप्त करने में राम कितना समय लेगा। तो सबसे पहले इनकी इफ़िशियंसी निकाल लें। जैसे ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। श्याम अगर 100 कर रहा है तो श्याम कितना कर रहा है, 50% अधिक श्याम से, तो ये 150, ये अधिक दक्ष है 50%। तो 50 से काट देंगे 2 बार और 50 से काट देंगे 3 बार, यानी ये इनकी इफ़िशियंसी है। राम की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 3, और श्याम की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 2। श्याम एक दिन में 2 काम करता है और राम एक दिन में 3 काम करता है। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था टोटल वर्क निकालने के लिए कैसे निकालते हैं कि इफ़िशियंसी का गुणा अगर हम दिन में कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, टोटल वर्क निकल आता है। तो इफ़िशियंसी कितनी है, अच्छा 15 दिन में कर रहा है श्याम, तो 15 दिन में कर रहा है, और श्याम की इफ़िशियंसी कितनी है, यानी एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितने काम करता है, 15 दिन में 30 काम करता है, 30 काम करता है। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। अब टोटल काम 30 आ गया। अब हमें ये काम किससे कराना है, ये कराना राम से। तो राम से कराने के लिए हमें राम की इफ़िशियंसी पता होना चाहिए। तो राम की इफ़िशियंसी कितनी है, 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में कर देगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 कितने बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है। तो बताइए बी इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो सेम क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है, ए बी से, तो ये ए है और ये बी है। तो
ए अधिक 120 हो जाएगी। ठीक है, अब 20 से कट जाएगा 5 बार और 20 से कट जाएगा 6 बार, यानी इफ़िशियंसी निकलेगा। ए की इफ़िशियंसी कितनी है 6 और बी की कितनी है 5, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। तो टोटल वर्क निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। तो दिन कितने हैं मेरे, ए कर रहा है 10 दिन में 10, और ए की इफ़िशियंसी कितनी है एक दिन की 6, तो 6 से गुणा कर दूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा 60, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे ये काम किस पे कराना है, बी पे करवाना है। ठीक है, तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है, बी की इफ़िशियंसी कितनी है 5। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में कर देगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो बी इसी काम को कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो 12 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हमारा 12 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यहाँ समय ले रहा है, ध्यान रखना है, यहाँ समय ले रहा है, वहाँ अधिक दक्ष था, और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ समय अधिक ले रहा है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मैंने लिया ए और ये बी है। 50% अधिक समय ले रहा है, कौन ले रहा है, ए, यानी मैं मान लूँ, और ये ए 100 समय लेता है, तो बी कितना समय ले रहा है, 150 समय ले रहा है। ध्यान रहे पर ये समय है। ठीक है, समय का रेशियो 50 से 2 बार और 50 से 3 बार कट जाएगा, 3:2 आ गया। तो ये तो आ गया मेरा समय का रेशियो। ठीक है, अगर मुझे इसकी कार्य क्षमता का रेशियो निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। जब भी मैं उसका उल्टा कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी कार्य क्षमता यानी इनकी इफ़िशियंसी मुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने 2:3 कर दिया, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया 2:3, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, और टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो कितना हो जाएगा दिन, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में, तो दोनों की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 की, ए की 2 है और बी की 3 है, तो 3 और 2 5 हो जाएगी। टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा मुझे 18 पंजे 90। ये मुझे टोटल वर्क प्राप्त हो गया। और पूछा क्या क्वेश्चन में, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो 30 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 30 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त करे, तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो मैंने लिख लिया ए और ये लिख लिया मैंने बी। 20% कम काम करता है, कौन काम करता है, ए। अगर मैं मान लूँ बी 100 करता है, तो ए कितना करता है, 80 करता है। तो 20 से काट दूंगा 5 बार और 20 से कट जाएगा 4 बार, 4 अनुपात कितना आ गया 5, यानी बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई 5 और ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई 4। ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ठीक है, अब क्या है, मुझे टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दिन कितने हैं 7.5, यानी यहाँ दिन नहीं दिए, यहाँ क्या दिया, घंटे दिया है, तो 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 15/2, यानी 7.5, और गुणा करूँगा इफ़िशियंसी का। तो 7.5 जो घंटे में समाप्त कर रहा है, कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, ए की इफ़िशियंसी लगाऊंगा। ए की इफ़िशियंसी कितनी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या निकला, टोटल वर्क निकल आएगा।
2 दूनी 4, 15 दूनी 30, ये 30 आ गई मेरी क्या, टोटल वर्क आ गया। अब मुझे क्या निकालना है कि बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो 30 भाई काम है टोटल, और किस पे करवाना है, बी पे करवाना है। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए है और ये बी है, यानी ए की जो कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मालूम है बी की 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, हमें पता है कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त करें तो 12 दिन हो गए। एफिशिएंसी कितनी होगी, काम कौन कर रहा है 12 को, 12 दिन में दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी लगेगी 2 और 1 3। तो टोटल काम कितना हो गया, 12 3 36। टोटल काम मिल गया हमें 36। अब 36 काम किस पे कराना है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है, 1 इफिशिएंसी है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 36। 36 दिन में बी इस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे ए है और ये बी है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो मान लो बी मेरी एक क्षमता है करने की, और ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है। बी से 3 गुनी है तो 3 गुनी हो गई। ये मेरी क्या इफ़िशियंसी है, क्या है इफ़िशियंसी। अगर मैं इसका टाइम निकालूं यानी समय निकालूं तो उल्टा कर दूंगा, 1:3। ये क्या हो गया मेरा, टाइम हो गया, यानी समय हो गया। समय मतलब दिन हो गया। अब ये कह रहा है कि अतः किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो भैया यहाँ कितने दिन पहले समाप्त कर रहा है, यहाँ ये भी तो समय है, समय मतलब दिन है। यहाँ 1 ले रहा है समय, 1 दिन ले रहा है, और यहाँ कितना ले रहा है, 3 दिन ले रहा है, यानी 3 समय ले रहा है, रेशियो में है। तो यहाँ कितना समय ले रहा है, 2 समय ले रहा है, और वहाँ कितना समय ले रहा है, वो 60 ले रहा है, 60 दिन पहले। यहाँ 2 दिन पहले, वहाँ 60 दिन पहले। तो 2 किसके इक्वल है, 60 के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। इसका मतलब ए की जो वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 दिन है, और बी की कितनी है, 3 दिन है। अगर मैं 1 ही निकालूं तो 1 कितने दिन में करेगा, 30 में। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 1 कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। ठीक है, और ए की जो इफ़िशियंसी है कितनी है, ए की इफ़िशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 से कितना हो गया, 90। ये टोटल काम आ गया हमारा। ठीक है, ये टोटल काम आ गया 90। अब 90 काम किससे कराना है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में दोनों से कराना है। तो दोनों की इफ़िशियंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 90 में दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है, 3 है और 1 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90/4। अब 90/4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1 10 हो गए, 4 दूनी 8 बचे 2, 22 सही 1/2, यानी 22.5 दिन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पढ़ते हैं इसे। ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, उसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो सारे कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 4/5 भाग कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए 4/5 भाग 20 दिन में करता है। मैं बताऊं तो ए पूरा भाग कितने दिन में कर देगा? पूरा भाग 4 से 5 बार कट जाएगा और 5 25, यानी ए पूरा भाग 25 दिन में कर देगा। ठीक है। और शेष भाग कितना बचा था? 4/5 यहाँ बचा, यहाँ ए कर रहा है और बचा कितना? 1/5 बचा। 5 में से 4 तो यहाँ कर रहा है, वो 4 कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अब 5 में से 1 कौन कर रहा है? ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो 1/5 भाग कौन करता है? ए प्लस बी करते हैं। कितने दिन लेते हैं? 3 दिन लेते हैं। तो 1 से तो कटेगा 3 बार, 3 पंजे 15, यानी ए प्लस बी पूरे भाग को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। ठीक है। अब इनकी इफिशिएंसी निकाल लो। इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 25 से गया 3 बार और 15 से गया 5 बार इफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। और ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब मुझे ये बताओ ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो यहाँ भी ए की इफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो बी की इफिशिएंसी कितनी बची? 3 इसकी हो गई, और तो फिर किसकी होगी? 2 किसकी होगी? 2 बी की होगी। तो काम किस पर करवाना है? सारे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी की इफिशिएंसी कितनी है? 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 75 में। 75 का आधा कितना होता है? 37.5 होता है। 37 सही 1/2 दिन। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल को कटाई 6 दिन में कर सकता है तथा 20 खेत के 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? सॉल्व करते हैं। 2/5 भाग यानी ए है और 2/5 भाग है 6 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में कर देगा? ये 2 से कट जाएगा 3 बार और 3 पंजे 15, यानी 15 दिन में कर देगा। ए पूरे भाग को 15 दिन में कर देगा। और बी क्या करता है? बी 1/3 भाग 1/3 भाग कितना समय लेता है? वो 10 दिन लेता है। 10 3 30, पूरा भाग कितने में? एक भाग कितना कर देगा? 10 या 30, यानी बी कितने में कर? 10 या 30 दिन में कर देगा। अब क्या होगा? दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब दोनों की इफिशिएंसी निकाल लो। इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15 दूनी, ए की 2 इफिशिएंसी आ जाएगी और 30 एकम 30, और बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। तो दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग, दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लगेंगे? अब भाई साहब 30 काम है टोटल, ठीक है, और इसका 4/5 भाग करवाना। तो 4/5 भाग कितना हो गया? 30 का 4/5, तो 5 से 6 बार कट जाएगा। 5 छिंग 30, 4 छिंग ये 24 हो गया। अब 24 काम किस पर कराना है? दोनों पर करवाना। 2 और 1 3, 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बचा जाएगा? 3 8 24, 8 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।